Welcome to Swarsati Group of Colleges. My name is Anuradha Pandey. स्वागत है आपका SGC के YouTube चैनल पर। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेजेस ऑफ स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हम डिस्कस किए थे स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन होता क्या है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेन स्टेजेस ऑफ स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन के बारे में। द फर्स्ट स्टेज इज प्लानिंग ऑफ द स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन। प्लानिंग का मतलब होता है योजना बनाना, योजना या आयोजन भी कह सकते हैं। द फर्स्ट स्टेज ऑफ स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन इज प्लानिंग ऑफ द स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन कैसे किया जाएगा। ओके, सेकेंड स्टेज है प्लानिंग करने के बाद कलेक्शन ऑफ डाटा। डाटा का हम कलेक्शन करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको बताए थे डाटा का मतलब, डाटा हमारा नंबर्स के फॉर्म में भी हो सकता है। ओके, डाटा पिक्चर्स के फॉर्म में भी हो सकता है, पिक्चर्स बोलिए या इमेजेस बोलिए। ओके, इसके पहले वाले वीडियो में हम डाटा का मतलब बताए थे। स्टैटिस्टिक्स में हम क्या करते हैं, डाटा की स्टडी करते हैं। एग्जाम्पल एक बार हम फिर से बता दें, डाटा वाला लिए थे 2020 का वीट वाला प्रोडक्शन। वीट का प्रोडक्शन 2020 में कितना हुआ था, 1 लाख क्विंटल हुआ था। एंड 2021 में वीट का प्रोडक्शन 1,10,000 हुआ था। अब इन दोनों का कंपेयर, ये क्या है, डाटा ही तो दिया है। 2020 का डाटा दिया हुआ है, 2021 का डाटा हुआ है। ठीक है, प्लानिंग करने के बाद हम क्या करते हैं, डाटा का कलेक्शन करने का काम करते हैं। ओके, थर्ड स्टेज है एडिटिंग एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। उसके बाद हम डाटा का एडिटिंग करते हैं। ओके, प्रेजेंटेशन करने का काम करते हैं। ये हमारा थर्ड स्टेज है। फोर्थ स्टेज है एनालिसिस ऑफ डाटा। एडिटिंग करने के बाद हम क्या करते हैं, एनालिसिस करने का काम करते हैं। एंड लास्ट स्टेज है इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ रिपोर्ट। एनालिसिस करने के बाद हम क्या करते हैं, रिपोर्ट तैयार करने का काम करते हैं। ठीक है, रिपोर्ट बना देते हैं। अब सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट स्टेज के बारे में। फर्स्ट स्टेज क्या है, प्लानिंग ऑफ द स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन। उससे पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दें, अभी रिसेंट में बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम हुआ है। ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन आया हुआ था स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन क्या है एंड मेन स्टेजेस ऑफ स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन क्या है। तो आप लोग इसका नोट्स बना लीजिएगा जरूर से। ओके, अब हम बताएं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लानिंग करने का काम करते हैं, योजना बनाने का काम करते हैं। अब प्लानिंग करने से क्या होता है, जब हम प्लानिंग करते हैं, ठीक है, तो जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट सही तरीके से कंप्लीट हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है। जो हमारा इंस्टीट्यूशन का गोल होता है, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है, वो क्या होता है, सक्सेसफुल हो जाता है। तो कभी भी कोई काम करने से पहले प्री प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओके, इसलिए आप कभी भी कोई काम करिए तो उससे पहले प्री प्लानिंग जरूर करिए। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है सबसे पहला स्टेज प्लानिंग ऑफ द स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया हुआ है कि स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन करने से पहले प्री प्लानिंग करना जरूरी होता है। प्री प्लानिंग करने से जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो सक्सेसफुल हो जाता है, सही तरीके से कंप्लीट हो जाता है। प्री प्लानिंग ऑफ अ स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन इज एसेंशियल फॉर इट्स सक्सेसफुल कंप्लीशन एंड गेटिंग द बेस्ट रिजल्ट एट
द लीस्ट कॉस्ट एंड टाइम। अब आपको हम पहले ही बताए हैं कि अगर हम कोई काम करने से पहले प्री प्लानिंग कर लेंगे तो क्या होगा, बेस्ट रिजल्ट होगा, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का या जो हमारा उद्देश्य रहेगा। ठीक है, हर फॉर्म में कभी भी हम प्री प्लानिंग, एग्जाम के पहले भी हम पहले से प्लानिंग करके स्टडी कर लेते हैं। जैसे हम किसी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, कैसे उस एग्जाम को क्रैक करेंगे, उसके लिए हम पहले से प्लानिंग करके स्टडी कर रहे हैं, तो 100% हमारा जो रिजल्ट होता है वो सक्सेसफुल हो जाता है। अगर हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, सही तरीके से कर रहे हैं, तो आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का रिजल्ट है वो सही आएगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है प्लानिंग ऑफ द स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन के बारे में दिया हुआ है कि किसी भी काम को करने से पहले प्री प्लानिंग करना जरूरी होता है। प्री प्लानिंग ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन इज इसेंशियल। इसेंशियल का मतलब होता है जरूरी, इसेंशियल फॉर इट्स सक्सेसफुल कंप्लीशन and getting the best result at least cost and time. Okay? अब प्लानिंग ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन मतलब हम जब प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग करते हैं, प्री प्लानिंग करते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्वेस्टिगेटर को ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ पर दिया है, एन इन्वेस्टिगेटर हैज टू कीप द फॉलोइंग पॉइंट इन माइंड। मतलब प्लानिंग करने से पहले इन्वेस्टिगेटर को कुछ पॉइंट को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले दिया हुआ है ऑब्जेक्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। अब हम किसी भी टॉपिक के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो सबसे पहले उसका ऑब्जेक्ट ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, उद्देश्य होता है। ठीक है, उद्देश्य। तो इन्वेस्टिगेटर को सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन का उद्देश्य क्या है। ओके, इन प्लानिंग और स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन द फर्स्ट एसेंशियल थिंग इज टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम अंडर इन्वेस्टिगेशन। इन अदर वर्ड, द ऑब्जेक्टिव फॉर विच डेटा इज टू बी कलेक्टेड must be defined in precise and clear terms. ओके, तो यहाँ पर दिया है कि प्लानिंग करने से पहले, जब हम प्लानिंग करते हैं तो कुछ पॉइंट को ध्यान में रखना चाहिए इन्वेस्टिगेटर को। सबसे पहले हम जिस टॉपिक के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य को ध्यान में रखना चाहिए। क्या है उद्देश्य? ओके, सेकंड दिया हुआ है स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। अब हम स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका कार्य क्षेत्र क्या क्या है। स्कोप का मतलब होता है क्षेत्र होता है। स्कोप क्या क्या है? द स्कोप ऑफ इंक्वायरी, आपको पहले ही बताए थे, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन आर सेम। द स्कोप ऑफ इंक्वायरी इज डिटरमाइंड बाय इट्स ऑब्जेक्टिव। अब इसको पहले ही हमको पता है कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, तो स्कोप भी पता होगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है द स्कोप ऑफ इंक्वायरी इज डिटरमाइंड बाय इट्स ऑब्जेक्टिव। ओके, एंड थर्ड हमारा पॉइंट है, ये प्लानिंग का ही पार्ट है, जो हमारा फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज का ही पार्ट है। ठीक है, सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब हम इंफॉर्मेशन, इसको आप लोग हेडिंग डाल के लिख लीजिएगा। ठीक है, थर्ड जो हमारा पॉइंट है सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब हम इंफॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन सेलेक्ट करने का सोर्स क्या क्या है? इंटरनल सोर्स है या एक्सटर्नल सोर्स है। एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहरी, इंटरनल का मतलब होता है आंतरिक। ठीक है, तो सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या क्या है? इसमें सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन में इंटरनल सोर्स आता है, एक्सटर्नल सोर्स आता है। अब एक्सटर्नल सोर्स में हम कहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं? प्राइमरी डाटा के थ्रू कर रहे हैं या सेकेंडरी डाटा के थ्रू कर रहे हैं? तो यहाँ पर दिया हुआ है हमारा थर्ड स्टेप, सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। When the purpose
and scope of an inquiry has been stated and agreed upon, the next thing is to be determine the sources of data. The sources of the data may be internal or external or it may be primary और secondary. मतलब हमारा जो थर्ड पॉइंट है, हम जो सूचना है, इंफॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं, हमारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का सोर्स क्या क्या है, इंटरनल सोर्स है या एक्सटर्नल सोर्स है, प्राइमरी डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं या सेकेंडरी डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। प्राइमरी डाटा के बारे में हम इसके पहले वाले वीडियो में बताए हुए हैं और हम नेक्स्ट वीडियो में प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा के बारे में पूरा हम ब्रीफ तरीके से पूरा हम डिस्क्राइब करके आपको बताएंगे, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है। ओके, तो यहाँ पर दिया है कि द सोर्सेस ऑफ द डाटा मे बी इंटरनल और एक्सटर्नल और इट मे बी प्राइमरी और सेकेंडरी, समटाइम बोथ टाइप ऑफ सोर्सेस आर यूटिलाइज्ड। ओके, तो ये प्लानिंग का टोटल 3 पॉइंट है। ओके, नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ इंक्वायरी टू बी कंडक्टेड। अब इन्वेस्टिगेशन कितने तरह का होता है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, टाइप्स ऑफ इंक्वायरी। इंक्वायरी कितनी तरीके का होता है, कितने टाइप्स का होता है। इंक्वायरी को हम इन्वेस्टिगेशन कहते हैं, ठीक है, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन बोथ आर सेम, और ये हम नेक्स्ट वीडियो में मीन्स कल पढ़ने वाले हैं इंक्वायरी के बारे में, इंक्वायरी कितने प्रकार का होता है। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है फर्स्ट वन एक्सपेरिमेंट और सर्वे। द फर्स्ट टाइप ऑफ इंक्वायरी इज एक्सपेरिमेंट। सेकंड है सेंसस, अभी रिसेंट एग्जाम में क्वेश्चन आया था, सेंसस क्या है, सैंपल सर्वे क्या है, सैंपल इंक्वायरी क्या है। ओके, तो ये जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का टाइप्स ऑफ इंक्वायरी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप लोग इसे ध्यान से पढ़िएगा। थैंक यू।